3 बातें और हुई हैं, आपने जी। नोट की होंगी। ये जो स्टेटमेंट आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है। उसके जी। पहले 3 बातें और हुई हैं। जी। एक तो 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस, हाँ, वो तो फिर सुपर। वो 400 किलोमीटर वाली एयर टू एयर सोवियत मिसाइल, ये बॉर्डर पे लगी। R-37M, R-37M, 400 किलोमीटर की रेंज वाली। और 400 किलोमीटर रेंज वाली वो तो सुखोई पे फिट होगी। हाँ, हाँ। बाकी जो तेजस 1 और तेजस 1A पे फिट होने के लिए अस्त्रा 2, वो 200 जी। किलोमीटर की। इनके पास जी। कुछ है ही नहीं उसके मुकाबले में, तो अब इनको लग रहा है कि साहब कि हमको तो सारी की सारी कैंप करनी पड़ेगी क्वेटा में। और उधर हमारे राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि हाँ, वो 1 इंच भी हमारी ब्रह्मोस की जद से बाहर नहीं है भाई, अब ध्यान रखना। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो ये ये 3 जो इसको झटके लगे हैं ना, उसका रिएक्शन है ये। सर झटके तो और भी लगे हैं, अभी तो हम नहीं लगे तो हम जयपुर डायलॉग के माध्यम से लगवाएंगे, याद हाँ, दिलाएंगे। लगवाइए, जख्मों पे हम आपके नमक, साथ हैं। नख्मों जख्मों पे नमक, मिर्च और नींबू छिड़केंगे, दबा दबा। जैसे वो छोले कुलचे वाला छिड़कता ना, वो नींबू नींबू, ये लो सर थोड़ा तीखा कर दूं तो थोड़ा और तीखा करते इसको। तो अब ये मुल्ला मुनीर आया, सोचे यार हिंदू मुसलमान वाला मसला हो गया, हम बच गए। अब ये आए वापस अफगानी अपने तालिबानी, तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया। पहले इसको एक तंज कसा, बोला देख अफगानिस्तान जो है फ्री कंट्री है, पाकिस्तान की तरह गुलाम नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हम डिटरमाइन करते हैं, कि तेरा फॉरेन पॉलिसी तो चाइना और अमेरिका बोलता है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी तो हम डिटरमाइन करते हैं, तू डिटरमाइन नहीं करता। और उससे तीसरा बोला भारत का कोई लेना देना नहीं, जो है नहीं, वैसे तो वही है। और चौथी बात कि आगे भी हम भारत से संबंध रखेंगे, हम पाकिस्तान से डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो बेचारे ने जितना गुब्बारा बनाया था कि नहीं नहीं मुसलमान मुसलमान से नहीं लड़ सकता, ये तो काफिरों की साजिश थी, बिल्कुल गुब्बारे की हवा निकल गई। संजय सर आप मान लीजिए मुनीर का डंपर, ये कहता ना पाकिस्तान एक डंपर है, ये डंपर चल रहा था आपके जयपुर एक्सप्रेसवे पे 125 की स्पीड पर, इसके दोनों टायर पंचर हो गए, तो क्या होगा डंपर का? तो वही इन अफगानियों ने कर दिया, दोनों टायर एक साथ पंचर कर दिए। बोले अबे तेरे बाप के नौकर है क्या, हम भारत से संबंध रखेंगे और हम तुझसे डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो इसकी वहां वाट लग गई। इतने में जब ये बकवास कर रहा था, तो एक तो राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आया जो आपने बताया, फिर हमने 800 किलोमीटर वाला ब्रह्मोस टेस्ट किया, और सर प्रधानमंत्री मोदी जी आईएनएस विक्रांत पे बैठ के इसको उसकी औकात गिना रहे हैं। कह रहे भैया विक्रांत के नाम से ही लोग डरते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी संजय सर है नेवी। नेवी उनके पास है नहीं, और नेवी में बैठ के नेवी की क्षमता का वीडियो लगा के मोदी जी ने सीधा बता दिया कि अगला निशाना और तीर हम मारेंगे नेवी से, और तुम्हारी अखिलेस हील क्या, तुम्हारी कमजोरी क्या, तुम्हारी फटी हुई कहाँ है, तुम्हारी फटी पड़ी है नेवी पे, नेवी तुम्हारे पास है नहीं। और ये जो बता कि हमारे हथियार सारे अपने इंडिजिनियस हैं। और याद कीजिए जब हमारी ब्रीफिंग चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर में, जो डीजीएमओ नेवी वाले थे प्रमोद सर, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, अगर नेवी को आदेश मिले वी कैन ब्रेक पाकिस्तान इनटू टू। तो अब उसी नेवी पे प्रधानमंत्री जी ने इनको औकात गिना दी, ऑपरेशन सिंदूर ने याद दिलाया, और बोला कि अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो हमारे पास बहुत क्षमता है। उसी दिन खबर आती है 800 किलोमीटर वाले ब्रह्मोस की। अब उसी दिन ये भी पता लगता कि जो हमने ब्रह्मोस जिससे ठोका था उसकी रेंज भी 490 किलोमीटर थी। फिर पता लगा रैमजेट इंजन भी हमने इंटीग्रेट कर दिया, एंटी जैमिंग मैकेनिज्म भी इंटीग्रेट कर लिए, मल्टी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस कर लिया, स्टेल्थ फीचर्स को और डेवलप कर दिया। यानी कि अचूक ब्रह्मोस जो पाकिस्तान के कहीं पे भी जा सकता है। और पाकिस्तानियों को मैं याद दिला दूं, एक बार साल 1.5 साल की बात है, चाइना ने अपने एक थिंक टैंक को बोला भाई जरा भारत का अंदाजा लगाओ कि इनके पास ब्रह्मोस कितनी, अगर इतनी होंगे तो हम अटैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। थिंक टैंक ने बोला जी इतनी है, तो चाइना ने हाथ जोड़ लिया, भैया इनसे पंगा नहीं ले सकते। और जो अब हमारी क्षमता बनी है, जो चीजों को हमने डेवलप किया है, और बहुत से फीचर तो ऐसे भी हुए ना संजय सर जिनके बारे में हमने बताया नहीं है, वो तो उसी दिन बताएंगे। कि याद कीजिए मोदी जी ने एक लाइन की थी, मोदी जी ने एक लाइन कही थी, बोला जो आपका मेड इन इंडिया वेपन है उसकी धार कितनी है वो किसी को नहीं पता, उसका फीचर क्या है, उसका स्पेक क्या, किसी को नहीं पता। यानी कि जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है दैट इज मोस्ट क्रिटिकल। क्योंकि हम मान लो 800 किलोमीटर की बात करें, हो सकता 1200 किलोमीटर हो सकता कुछ और हो, हमें क्या पता। ये तो मतलब तो वक्त आने पे बोलेंगे, अभी कहते अरे हैं हम टू। अभी तो आपने देखा है ना, वो आपके हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी तैयार है, हाँ बिल्कुल है। और सर और अभी उसकी तो तो रेंज का पता ही नहीं है। वो ग्लाइड करके है, और उसको कब कहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा कुछ पता ही नहीं, वो तो ग्लाइड करती रहती। उसका तो कहाँ है, और वो जो क्या बोलते हैं वो FOB वेपन टाइप की है वो।
बिल्कुल। और ये जो अभी हमने आकाश प्राइम की टेस्टिंग की है, ये भी एक घातक मिसाइल है और मोदी जी ने आकाश का नाम जरूर लिया था। आकाश मिसाइलों ने भी बड़ा काम किया, आकाश की भी टेस्टिंग हुई है, अभी तो हमने और मिसाइलों की टेस्टिंग की है। बट कहने का मतलब ये है कि जो अब स्पेक है, ये तो आपको हमें पब्लिकली पता है, पर जो अंदर का स्पेक है, एनहांस स्पेक है, वो तो पाकिस्तान को नहीं पता। अब इनके पास कुछ है नहीं। अफगानियों ने इन्हें औकात दिखा दी और अफगानियों ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। बोला कि भाई अभी ये जो ट्रूस हुआ है, ये कतर ने और तुर्किया ने करवाया है। पर हम कतर और तुर्किया से ये कहते हैं, जरा पाकिस्तान को बोलो औकात में रहे, अगर पाकिस्तान ने हमाकत की, हम ठोक देंगे पाकिस्तानियों को। मतलब कि कोई ये परमानेंट सीज फायर वगैरह नहीं। और लोग तो ये भी कहते हैं, ये सीज फायर भी हुआ ट्रंप के स्टाइल में। अब आप बोलेंगे ट्रंप का स्टाइल क्या है? ट्रंप का स्टाइल है संजय सर, राइट हैंड साइंस विद लेफ्ट हैंड। आपने राइट हैंड से साइन करो, मैं लेफ्ट हैंड से अपने साइन कर देता हूँ, हो गया स्क्रूस। क्योंकि इस कागज पे न कतरियों ने साइन किया, सॉरी, न पाकिस्तानियों ने साइन किया, ना अफगानियों ने साइन किया। ये कतर ने खुद ही ट्रंप का स्टाइल कॉपी कर दिया, बोला भाई ट्रूस हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, ये हो गया। नहीं नहीं, और और मजे की बात और है, वो भी हम्म, 2 अलग-अलग स्टेटमेंट निकले। एक जी, स्टेटमेंट आया, फिर 24 घंटे बाद दूसरा स्टेटमेंट आया और दूसरे स्टेटमेंट से बॉर्डर गायब कर दिया गया। केवल इतना परिवर्तन किया गया कि पहले स्टेटमेंट में लिखा था कि पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान विल वर्क टू डिफ्यूज़ टेंशन्स ऑन द बॉर्डर। हम्म, उसमें से बॉर्डर गायब कर दिया, खाली डिफ्यूज़ टेंशन्स। क्यों? बॉर्डर क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है ही नहीं हमारा उनके तो है ही साथ। नहीं। वो तो भाई, वो तो हम तो केपीके हमारा, और आने वाले में इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद हमारा, मिशन तो वही है। अब देखिए लबीक वालों ने भी जो पंगा किया, 5 पुलिस वाले मर गए उसमें। मतलब क्या कर पाए लबीक का? कुछ नहीं कर पाए। चाइना कह रहा भाई मैंने तुझे पैसे दिए, नहीं, मैं दबा के 1000 लोग मार दिए इन्होंने। नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्होंने, बढ़िया है, 1000 बस, नंबर कम है, नंबर कम है। 1000 मार दिए। ये तो लद्दाख वाले कह रहे हैं, तो देखिए मैं तो लद्दाख को कोट कर रहा हूँ। तो लद्दाख को बदला लेना चाहिए ना, और लद्दाख को। लद्दाख की बात जो है वो पाकिस्तान आर्मी से ज़्यादा रिलायबल मानता हूँ। हाँ, तो नहीं, लद्दाख को हालाँकि बदला दोनों लेना चाहिए। फेंकू हैं, फेंकू दोनों ही हैं, लेकिन लद्दाख पाकिस्तान आर्मी के बराबर फेंकू नहीं हो सकता। हाँ।